अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 4। तो ये स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू वाई। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये हो गए। अब जिसमें वेरिएबल की वैल्यू कम है, हाईएस्ट पावर कम है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8, ये वाली इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो 2x हो जाएगा, -8 इस साइड पर आएगा +8 और -y को हम इक्वल की इस साइड पर ले जाते हैं तो ये +y हो जाएगा। आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इस इक्वेशन 3 यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, तो हम कहते हैं कि पुट इक्वेशन 3 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 को हम क्या कर लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन मेरे पास 2 पहले लिख लेते हैं, 2 है x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू क्या है, y। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और y की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 आ जाएगा, 2x प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अब 2x इस साइड पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा और 8 को मैं इस साइड पर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और इधर 0 कर देंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर से आप माइनस कर दोगे तो 2x हो जाएगा और -8 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब निकलना है कि x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, x को कॉमन, तो x प्लस 4 आ जाएगा, -2 और x प्लस 4 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा और ये x प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 2 है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, -2 को उस साइड पर ले जाते तो +2 और x इज इक्वल टू -4 आ गया। अब मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यू को, यानी कि पहले x इज इक्वल टू 2 इधर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू मालूम करने के लिए, फिर x की वैल्यू इधर पुट, ये वाली जो x की वैल्यू है इसको हम फिर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे क्या, फिर y की दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए। तो हम लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 मेरे पास कौन सी इक्वेशन है, ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है स्टूडेंट, इस इक्वेशन 3 को मैंने इधर लिख लिया। अब इधर जो x की वैल्यू है इसको हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x की जगह आ जाएगा 2 प्लस 8, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 प्लस 8 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -4, यानी कि x इज इक्वल टू -4 को हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 है, तो y इज इक्वल टू 2 और x की जगह क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा और ये प्लस 8 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू, यानी कि 2 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो -8 आता है और प्लस 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपने इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब पहले आपने क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, 2, और आपके पास जब आपने x 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 12 आई, तो इधर हम क्या लिख देते हैं 12। फिर इसी तरह से आपने जब x की वैल्यू -4 पुट की, इधर हम क्या लिखते हैं, -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये मेरे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है, यानी कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इनकी वेरिएबल की इनकी वैल्यू मालूम कर ली। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4।
अब स्टूडेंट इसका हम पार्ट 4 करते हैं। 2x + y = 4, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और दूसरे x² - 2x + y² = 3, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो मैं इधर लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 है मेरे पास 2x + y = 4, तो हम लिखते हैं 2x, 4 को इस साइड कर लिया तो -4, y को उस साइड पर ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इस तरह करते हैं। ये मेरे पास है 2x + y = 4, y को अपनी जगह पर रहने देते हैं, 4 है इधर, 4 अपनी जगह पर आएगा, 2x को उस साइड पर ले जाते हैं, ये -2x हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम कहते हैं कि पुट इक्वेशन 3 को क्या करोगे आप, पुट कर लोगे कहाँ, इन इक्वेशन 2 में। इस इक्वेशन की, इसके y की जो वैल्यू है ना, इधर y की जगह पर हम ये पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास है, मैं इधर लिख लेता हूँ, x² - 2x प्लस, अब ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, इधर हमें क्या करना है, y की वैल्यू या इधर पुट कर देनी। ठीक है, तो y इसके इक्वल है 4 - 2x, तो ये हो जाएगा 4 - 2x, 4 - 2x, और y के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, y के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इधर क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x² - 2x प्लस ये a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा -2ab हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा x² - 2x प्लस, अगर 4 का स्क्वायर ले तो ये 16 हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, इनको आपस में हम अगर मल्टीप्लाई करें ये कितना हो जाएगा, -16x हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और 3, तो x², हाँ ये x² है और 4x² तो कितना हो जाएगा 5x² हो जाएगा, ये -2x और -16x तो कितना होता है -18x हो जाएगा, प्लस 16 को हम ये बच गया 16 आ गई इधर, तो ये 3 को इस साइड पर ले आते हैं, -3 को इस साइड पर 0 बच जाएगा, तो 5x² हो जाएगा, ये -18x हो जाएगा। आप 16 - 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, +13 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 65 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, और उनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाए, 18 - 18x हो जाए, ये स्क्वायर बाद में लिख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस, हम कर लेते हैं 5x हो जाएगा और -3x हो जाएगा, इनको अगर आपस में आप ऐड कर दोगे तो -18x हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 65x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो +13 इज इक्वल टू 0, तो इधर से हम कॉमन कर लेते हैं, 5x को कॉमन कर लिया तो x - 1 बच गया, इधर से -3 को हम कॉमन कर लेते हैं तो x - 1 बच जाएगा इधर भी, तो इधर क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर हम करते हैं 5x - 13 इज, चलो इसको एक बार फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5x - 13 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर x इज इक्वल टू 13/5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम ये जो x इज इक्वल टू 13/5 आया है, इसको हम क्या किधर पुट कर लेंगे, इधर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, है ना। x इज इक्वल टू 13/5 को इधर पुट कर लेंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं इधर लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 13/5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4 - 2x,
y is equal to 4 minus 2x, तो y is equal to 4 minus 2 और x की जगह पे 13 by 5, तो y is equal to 4 minus, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग तो ये 26 by 5 हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो एलसीएम हमने लिया ना एलसीएम ये क्या है 5 आया, इस 5 को ना आप इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 को फिर इसी एलसीएम को इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसके नीचे 1 है तो इधर भी आपने 5 को मल्टीप्लाई करना होता है। 5 को जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया अब 4 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है 20 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इधर जब इधर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -26 आ जाएगा। तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू, आप 20 से -26 कर दोगे तो -6 बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आएगा। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं x पुट x इज इक्वल टू, x की दूसरी वैल्यू क्या है, x की दूसरी वैल्यू i1, इसको भी हम किस में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3 में। और इक्वेशन 3 कौन सी थी आपके पास, y इज इक्वल टू 4 minus 2x, ये इक्वेशन 3 थी ना, ये y इज इक्वल टू 4 minus 2x, तो इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 minus 2 और x की वैल्यू क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 4 minus 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 4 है तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इधर आप इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि x की वैल्यू हमने क्या पुट की, x की वैल्यू जब मैंने 13/5 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू -6/5 आ गई, ये काम है ठीक है स्टूडेंट, -6/5 आ गए। और फिर जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई 2 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास इस एक्सरसाइज का वो सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज 2.6 का आज पार्ट 3 और पार्ट 4 हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।